नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो भैरव जी की साधना से संबंधित है, क्योंकि भैरव जी की जयंती आ रही है और इस दिन भैरव जी से जुड़ी हुई बहुत सारी साधनाएं की जा सकती हैं और उन्हीं साधनाओं में से एक गोपनीय शाबर मंत्र की साधना है, जिसे हम कंकाल भैरव साधना के नाम से जानते हैं। कंकाल भैरव बहुत ही शक्तिशाली और क्योंकि यह हड्डी जैसे शरीर वाले होते हैं, जैसे कि हम माता काली को देखते हैं, इसी कारण से ये बहुत ज्यादा बलवान, शक्तिशाली और कठोर होते हैं। इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति असंभव कार्यों को भी संभव बना सकता है। इसीलिए इनकी सिद्धि करने पर अनगिनत लाभ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्योंकि यह तामसिक श्रेणी की साधना है, इसलिए गुरु के परामर्श से ही यह करनी चाहिए और पूरे विधान को प्राप्त करके करनी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ कंकाल भैरव जी की साधना। तो आइए जानते हैं कैसे की जाती है कंकाल भैरव साधना। कंकाल भैरव साधना एक गुप्त और कठिन साधना मानी जाती है, जो अधिकतर शमशानी तांत्रिक साधकों के द्वारा ही की जाती है। इसे कहीं और तभी किया जा सकता है जहाँ पर किसी भी मानव का प्रवेश वर्जित हो। जो लोग विशेष रूप से भैरव जी की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए कंकाल भैरव की साधना होती है। साधना को करने से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है। विशेष रूप से इसकी माला, मंत्र का जाप, आसन इत्यादि चीजों का चयन करना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि अगर मैं स्थान के विषय में बात करूं तो इसे आपको एकांत स्थान चयन करना है, तो चाहे वह शमशान भूमि हो या फिर निर्जन जंगल हो। घर में यह साधना नहीं हो सकती, कारण कि नकारात्मक शक्तियां भी इसमें जुड़ती हैं। जो भी साधना का स्थान आप चयन करें, उसे स्वच्छ और साधना के अनुरूप अवश्य बना लीजिए। अकेले रह के करेंगे, चाहे वो जंगल हो या शमशान, तो झोपड़ी या कुटिया बना करके भी कर सकते हैं, ताकि गोपनीयता और शांति हमेशा बनी रहे, कोई विघ्न या बाधा उपस्थित ना हो। साधना के समय की अगर बात की जाए तो इसके लिए मध्य रात्रि से ठीक पहले का समय उचित माना जाता है, और अगर साधना की बात की जाए तो उचित नक्षत्रों में अमावस्या या चौदस की रात्रि इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी चतुर्दशी और अमावस की रात ही इस साधना को शुरू किया जाता है। पूजन सामग्री की अगर बात की जाए तो काले रंग के वस्त्र होने चाहिए, या फिर आप निर्वस्त्र होकर के भी साधना कर सकते हैं। दोनों ही तरीके प्रयोग किए जाते हैं। भैरव जी की प्रतिमा इसमें आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी प्रतिमा हो, उसे पूरी तरह काले रंग से रंग देना चाहिए। माला की बात की जाए तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशेष माला का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो लोग तामसिक विधि से साधना करेंगे, उनके लिए मांस, मदिरा, इन चीजों का भी प्रयोग आवश्यक हो जाता है। हवन के लिए आप काले तिल और काले तिल के तेल का दीपक ही आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अखंड दीपक जलाएंगे और धूप बत्ती भी काले रंग वाली ही होनी चाहिए। आपके पास सिंदूर, काला कपड़ा, काजल और लौंग भी होना चाहिए। आसन के रूप में आप काले रंग का ऊनी आसन अथवा भेड़ चर्म काली रंग की जो होती है, या फिर कुछ अवस्थाओं में काले रंग के कुत्ते की खाल पर बैठ के भी इनकी साधना की जाती है। लेकिन इसके नीचे क्या रखा जाता है, उसके विषय में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। साधना की दिशा दक्षिण हो, उनका ध्यान करते हुए मन को शांत कर ले और कंकाल भैरव का ध्यान करें। यह दिखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन आप चाहेंगे तो यह शांत स्वरूप में भी आपको दर्शन दे सकते हैं। कंकाल स्वरूप का मतलब है शरीर में मांस, रक्त इत्यादि ना दिखाई पड़े, केवल हड्डी हड्डी स्वरूप में वह नजर आए। इसीलिए ये भयानक दिखते हैं, बिल्कुल माता काली के कंकाली स्वरूप जैसे ही। जिन भी व्यक्तियों के ऊपर नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका नाश करने में ये बहुत तीव्र कार्य करते हैं। भोग और तर्पण की अगर बात की जाए तो साधना के अंत में अगर तामसिक विधि से करते हैं तो मांस और मदिरा का भोग देंगे, लेकिन अगर आप राजसी तरीके से करते हैं तो तिल का लड्डू, गुड़ मिश्रित दे सकते हैं। काले रंग की मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं, जिसे चॉकलेटी मिठाइयां कहते हैं, इत्यादि। भोग अर्पित करने के बाद उसे किसी पेड़ या नीचे या किसी निर्जन स्थान पर बाद में रख देना चाहिए। अगर कोई आपका भोग खा लेता है तो बड़ी शुभ बात होती है। साधना से पहले संकल्प लेना चाहिए कि मैं
41 दिन की साधना का संकल्प ले रहा हूँ और किसी गलत या हानिकारक उद्देश्य से इस साधना का प्रयोग नहीं करूंगा। साधना की समाप्ति होने पर भैरव जी का आभार व्यक्त करना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। अपने आसन को आप अपनी इस तांत्रिक साधना के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए। माला को भी सुरक्षित रख लेना चाहिए। यह साधना बहुत शक्तिशाली है, इसलिए संकल्प और मेहनत से इस कार्य को करना चाहिए। गुरु की अनुमति और मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तांत्रिक चीजों से आपका सामना हो सकता है। अब मैं इस साधना के विधान में कुछ गोपनीय तथ्यों को उजागर करूंगा। सबसे पहले साधक को शमशान भूमि में किसी भी कंकाल को निकालना होता है। इसी कंकाल को निकाल कर वह जहां पर साधना करना चाहता है जमीन के अंदर उसे गाड़ दे। इससे पहले कंकाल को शुद्ध करे और उसके बाद उसे तिलक इत्यादि लगाकर अपने नीचे गाड़ दे जहां पर उसे साधना करनी है। उसके ऊपर खाल पर बैठकर या फिर काले रंग के ऊनी कंबल पर बैठकर साधना करे। यही जगह आपकी साधना के लिए हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद जिस कंकाल को आपने निकाला है उसी की हड्डियों से निर्मित आपको एक माला बनानी होती है और इसी हड्डियों की माला से आपको मंत्र का जाप भी करना है। जब माला आपसे सिद्ध हो जाती है तो इस माला को अपने गले में धारण कर ले। जब भी इसके मंत्रों का जाप इस माला से करेंगे तो असाधारण रूप से शक्तियां आपके आसपास आ जाएंगी। साधना के समय की बात की जाए तो रात के 10 से 11 बजे से ही आपको यह साधना शुरू करनी चाहिए। रोजाना 11 माला मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन रोज केवल 11 माला का ही आपको इसमें जाप करना है। साधना के दौरान भोजन स्वयं बनाएंगे, किसी भी स्त्री के हाथों का भोजन नहीं करेंगे और हो सके तो 24 घंटे में केवल एक बार ही आप भोजन करें। अखंड दीपक जलाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काले तिल के तेल का दीपक, और यह पूरे साधना काल यानी कि 41 दिन तक अनिवार्य रूप से जले। इससे शक्ति के आने में संकट नहीं उत्पन्न होता है। दीपक को बुझने नहीं देना है, माला टूटने नहीं देनी है, किसी कारणवश साधना बीच में नहीं छोड़नी है। यह साधना के दौरान सबसे पहले आप भगवान गणेश, गुरु मंत्र, शमशान भैरव मंत्र, उसके बाद भगवान शिव मंत्र, देवी मंत्र का जाप करें। उसके बाद ही इनके मंत्रों को शुरू करना चाहिए। 41 दिनों तक निरंतर मेहनत से साधना करनी होती है। रोजाना 11 माला का जाप करें और दशांश हवन अगर आप तामसिक तरीके से करेंगे तो रक्त, बकरे की कलेजी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर राजसी तरीके से करेंगे तो काले तिल से हवन आपको करना चाहिए। घी में मिलाकर के आप उनको कर सकते हो। राजसी शक्तियां में समय लग सकता है, तामसिक शक्तियां 41 दिन में निश्चित सिद्ध हो जाती हैं। साधना के दौरान गोपनीयता अनिवार्य आवश्यकता है और साधना के बाद एक विशेष कार्य, अगर आप इस सिद्धि को गोपनीय रखना चाहते हैं तो उनकी मूर्ति को पानी में विसर्जित कर दीजिए, और अगर आपने इनकी सिद्धि का उपयोग करते रहना है, लोगों का भला करना है, तो उस स्थान को अपनी साधना के लिए हमेशा इस्तेमाल करते रहें। अद्भुत रूप से आपको फायदा होगा। ये बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। इस साधना को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है उसके जीवन में फिर आगे चल के वह विभिन्न प्रकार की खतरनाक से खतरनाक तांत्रिक सिद्धियां और साधनाएं कर सकता है। उसे आजीवन शक्तियां प्राप्त होती ही रहती हैं। यह कोई साधारण साधना नहीं है, हाँ, लेकिन इसे वर्ष में एक बार जगाना आवश्यक है, यानी कि एक वर्ष बाद इसकी शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए अगर आपने इसे होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, गुप्त नवरात्रि इत्यादि पर सिद्ध किया है या अमावस्या इत्यादि पर जाप किया है तो उसी वर्ष अगले साल फिर से इस मंत्र को जगा देना चाहिए। अब मैं बात करूंगा इसके मंत्र, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, साथ ही मैं इसे आपके स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ। ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव, हुकुम हाजिर रहे मेरा भेजा, रक्षा करे आन बांधू बान बांधू, फूल में भेजूं फूल में जाए, कोठे जी पड़े थर थर कांपे, हल हल हले गिरी गिरी परे, उठी उठी भगे बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी पहर सवा, दिन सवा मास सवा, सवा बरस को बावला ना करे, तो माता काली की शैया पे पग धरे, वाचा चूके तो उमा सूखे, वाचा छोड़
कुवाचा करे, धोबी की नांद चमार के कूड़े में पड़े, मेरा भेजा बावला ना करे, तो रुद्र के नेत्र से आग की ज्वाला कढ़े, सिर की जटा जूट भूमि में गिरे, माता पार्वती के चीर पे चोट पड़े, बिना हुक्म नहीं मारना, हे काली के पुत्र कंकाल भैरव, पुरे मंत्र ईश्वरोवाचा, सत्य नाम आदेश गुरु जी का। यह है पूरा मंत्र। इस मंत्र में क्योंकि दुहाई दी गई है इसलिए इनको यह कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन यही बात खतरनाक भी है क्योंकि शक्तियों से गलत कार्य नहीं करवाना है। अगर आप गलत काम करवाते हो तो उसके फल के भागीदार आप स्वयं बनेंगे और शक्तियां काम तो कर देंगी लेकिन फिर उसका गलत प्रभाव बहुत बुरी अवस्था में आपके ऊपर ही आता है। तो इस तरह के मंत्रों को अगर कोई सिद्ध करता है तो फिर गलत काम में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, पैसे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना है, लोगों के भले के लिए करना है, कल्याण के लिए करना है और सावधानी पूर्वक करना है। क्योंकि जब भी हम दुहाई के मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो मजबूरी में उस शक्ति को वह कार्य करना पड़ता है, लेकिन उसका बदला फिर वो शक्ति लेती है अगर उससे कोई गलत काम करवा लिया गया हो तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। गुरु से पूछ कर करना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। और जैसे कि काल भैरव जयंती आ रही है तो इस दिन भी यह साधना की जा सकती है क्योंकि भैरव जी के लिए जागृत दिन होता है। ये किसी भी भैरव साधना के लिए इस दिन से भी इसे शुरू कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति इसको करता है पहले परामर्श अपने गुरु से अवश्य ले ले, तभी इसे सिद्ध करने के लिए जाए, क्योंकि इस दौरान भयानक अनुभवों के साथ बुरी से बुरी आत्माओं से आपका संपर्क हमेशा होता रहेगा सिद्धि के बाद भी। तो उन सबको भी नियंत्रण में रखना है आपको और इन सब चीजों से भी निपटना पड़ सकता है। हालांकि सिद्धि होने के बाद ये शक्तियां आपकी गुलाम की तरह ही कार्य करती हैं, लेकिन क्योंकि खतरनाक और बुरी शक्तियां हैं तो आप इनसे बार बार भयभीत हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता भी कई लोगों को हो जाती है। तो साधना करने में सावधानी बहुत आवश्यक है और जिसने गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लिया है वैसे लोग ही ऐसी साधनाओं को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन साधनाओं में खतरनाक और खतरे हमेशा रहते हैं। गलत कामों में प्रयोग नहीं करना है और गुरु से आज्ञा लेकर पूरे विधि विधान से करने की कोशिश करनी है। रक्षा कवच इत्यादि का भी पूरा प्रयोग करना पड़ सकता है। तो यह थी जानकारी कंकाल भैरव साधना के विषय में। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।